subscribe to Anvay classes and make sure to click the bell icon to never miss any update from Anvay classes. Good morning students, myself Sandeep More. So students, we have completed our previous grammar topic just like change voice, question tag, type of sentence. Okay. So students, today's our grammar topic is clauses. Okay. Before going pro it, I would like to say, बघा ज्या स्टुडंट्सने आधीचे टॉपिक्स बघितलेले नसेल त्यांनी आधीचे टॉपिक सुद्धा युट्यूब वरती जाऊन तुम्ही बघू शकता अन्वय क्लासेसच्या. त्याच्यामध्ये तुम्हाला चेंज व्हॉइस असेल, क्वेश्चन टॅग असेल, टाइप ऑफ सेंटेन्स हे टॉपिक बघायला मिळेल. आणि महत्वाची गोष्ट सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका. तर चला मित्रांनो, आज आपण पुढचा टॉपिक बघूया, क्लॉजेस. ओके. सो स्टुडंट्स, clauses is also one of the important topic. Okay. In final examinations, they definitely ask question on clauses, and many students confuse or make mistake in the final examinations. So try to understand first the basic. बघा clauses काय पहिले ते समजून घेऊ. First of all, come to its definitions. पहिले आपण त्याच्या definitions बघू. बघा, remember, there are main three type of clauses. तर clauses चे मुख्य तीन प्रकार कोणते बघा, noun clause, adjective clause, adverb clause. These are the three types, which noun clause, adjective clause and adverb clause. Come to definition. जर definition बघितलं तुम्ही, definition इथे खाली घेतली बघा. मी एकच डेफिनेशन लिहिली, नाउन क्लॉज. काय डेफिनेशन बघा, नाउन क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट और डिपेंडंट क्लॉज दॅट फंक्शन्स ऍज अ नाउन. बघा, नाउन क्लॉज म्हणजेच काय की असा क्लॉज सबऑर्डिनेट किंवा डिपेंडंट. सो रिमेंबर स्टुडंट्स, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑल्सो कॉल्ड एज डिपेंडंट्स. बघा, so noun clause is a subordinate or dependent clause that function as a noun. ज्या वेळेस त्या क्लॉज मग तो सबऑर्डिनेट असो किंवा डिपेंडंट, त्याचं फंक्शन जेव्हा नाउन होत असेल तर तो असतो नाउन क्लॉज. समजते? तर ही डेफिनेशन समजून घ्या आणि तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहून सुद्धा घ्या. काय बघा, नाउन क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट और डिपेंडंट क्लॉज that functions as a noun. ओके. आता हे लक्षात घ्या स्टुडंट, एक सांगायचंय की कोणतेही सेंटेन्स असेल तर त्या सेंटेन्स मध्ये दोन पार्ट असतात. दोन पार्ट कशा असतात, एक असतो मेन क्लॉज आणि एक असतो सबऑर्डिनेट क्लॉज. एक असतो मेन क्लॉज, एक असतो सबऑर्डिनेट क्लॉज. आपण त्या एक्झाम्पल मध्ये बघणारच आहे. तर तो जो दुसरा पार्ट असतो सबऑर्डिनेट, त्यालाच डिपेंडंट क्लॉज सुद्धा म्हणतात. आपण ही बघितली नाउनची डेफिनेशन. अशी डेफिनेशन तुम्ही ऍडजेक्टिव्ह शी बनवू शकता. यू मेक डेफिनेशन ऑफ ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज ऑल्सो. व्हॉट इज द डेफिनेशन दिस? An adjective clause is a subordinate or dependent clause that function an adjective. Is that clear? Adjective clause ची कशी डेफिनेशन बनवू शकतो? Adjective clause is a subordinate or dependent clause that function an adjective. Okay students, so in this way we make two definitions. You make third definition also about adverb clause. Can you tell me? Yes. An adverb clause is a subordinate or dependent clause that function an adverb. काय डेफिनेशन होऊ शकते बघा, adverb clause is a subordinate or dependent clause that function as an adverb. अगदी सिंपल आहे बघा. ज्यावेळेस सबऑर्डिनेट किंवा डिपेंडंट क्लॉजचं फंक्शन नाउन असेल तर नाउन क्लॉज, फंक्शन ऍडजेक्टिव्ह असेल तर ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज आणि फंक्शन ऍडवर्ब असेल तर ऍडवर्ब क्लॉज. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स?
जब फंक्शन नाउन होगा तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव होगा तो एडवर्ब एडजेक्टिव क्लॉज, और एडवर्ब होगा तो एडवर्ब क्लॉज. So I hope first you understand the definition of these three type of clauses. Okay. Now come to next question is how to identify type of sentence. अभी हमें यह सीखना है कि दिया हुआ सेंटेंस नाउन क्लॉज का है, एडजेक्टिव क्लॉज का है कि एडवर्ब क्लॉज का है, यह हमें सीखना है. ओके. तो स्टूडेंट्स, सेंटेन्स आयडेंटिफाय करने के लिए इझी ट्रिक बघा. दिलेलं सेंटेन्स नाउन आहे, नाउन क्लॉज आहे की ऍडजेक्टिव्ह की ऍडवर्ब, अगदी सिंपल आहे बघा. पहिले दिलेले बघा मी नाउन क्लॉज आणि त्याच्या पुढे लिहिलेले दॅट. सो सिंपल, इफ द सेंटेन्स कंटेन that is the example of noun clause. The sentence contain that is the example of noun clause. Second type is adjective clause. If the sentence contain who, which, whose, whom, why, where, when, how. Remember, how is also WH. So simple exam, अगर सेंटेंस में कोई एक WH वर्ड आता है, ओके, दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ ऍडजेक्टिव्ह. समजतं मित्रांनो. जर वाक्यामध्ये असा WH वर्ड आलेला असेल कोणताही, हाऊ सुद्धा WH काउंट केला तर तो असेल ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज, आणि दॅट आला तर कोणता असेल नाउन क्लॉज. कम टू थर्ड टाइप बघू, ऍडवर्ब क्लॉज. क्या होईल बघा, व्हेन द सेंटेन्स कंटेन ऍज, बिकॉज, आफ्टर, बिफोर, as soon as, wherever, while, since, though, although, if, unless, whether, so that. If the sentence contains these words, that is definitely the example of adverb clause. समजतं मित्रांनो. जर वाक्यात as, because, after, before, as soon as, wherever, while, since, though, although, if, unless, whether, so that असे शब्द जर आले तर ते एक्झाम्पल असेल ऍडवर्ब क्लॉज. ओके स्टुडंट्स, तुम्हाला वाटतं या बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर झाल्या असेल तुम्हाला की दिलेलं वाक्य आयडेंटिफाय कसं करायचं. ओके. अँड रिमेंबर स्टुडंट्स, इन द एक्झामिनेशन द इन्स्ट्रक्शन्स इज underline the subordinate clause and identify the type. बघा, एक्झाम मध्ये सूचना काय असते किंवा इन्स्ट्रक्शन काय असते, अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज अँड आयडेंटिफाय द टाइप ऑफ सेंटेन्स. सबऑर्डिनेटला अंडरलाइन करा आणि मेन टाइप ओळखा. इफ यू क्लिअर दीज कन्सेप्ट्स देन वी कॅन ट्राय टू सॉल्व सम एक्झाम्पल्स. ओके. मला वाटतं कन्सेप्ट क्लिअर झाली, तर चला बघूया आता आपण काही एक्झाम्पलची प्रॅक्टिस करूया. एक्झाम्पलची प्रॅक्टिस करण्या अगोदर परंतु तुम्ही हे व्यवस्थित समजून घ्या मित्रांनो, आणि हे तुमच्या नोटबुक मध्ये नोट डाऊन सुद्धा करून घ्या. नाउन क्लॉज, ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज अँड ऍडवर्ब क्लॉज. अँड यू मस्ट मेक 3 डेफिनेशन. तुम्हाला या 3 डेफिनेशन सुद्धा लिहून दाखवायचे आहे मला. बघा, मी नाउन क्लॉजची बनवली आहे, तुम्ही तशी ऍडजेक्टिव्ह आणि ऍडवर्बची बनवायची. समजते? व्यवस्थित ऑब्झर्व करा आणि नोट डाऊन करा. तर बघा मित्रांनो, आता आपण स्टेप बाय स्टेप एक एक टाइप डिटेल मध्ये बघूया विथ एक्झाम्पल्स. सो फर्स्ट टाइप इज नाउन क्लॉज. आय ऑलरेडी टोल्ड यू हाऊ टू आयडेंटिफाय द नाउन क्लॉज. नाउन क्लॉज कंटेन द वर्ड that. Okay. So how to identify noun clause. So come to these are the 4 examples. चलो अभी one by one देखेंगे. Come to first example. First example is I am happy that you have agreed. I am happy that you have agreed. तो बहुत सिंपल होता है. देखो you can see इस सेंटेंस में क्या है, that. तो सिंपल है. जब सेंटेंस में that आता है, सो that के पहले का जो पार्ट है that is called as मेन क्लॉज. उससे क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज.
और दैट से आगे का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। सो देखो, आई एम हैप्पी, ये हो गया अपना मेन क्लॉज, आई एम हैप्पी। इसे मेन क्लॉज क्यों कहे थे? क्योंकि यहाँ पे मीनिंग भी कंप्लीट होता है। देखोगे आई एम हैप्पी, मैं हैप्पी हूं, द मीनिंग इज कंप्लीट, दैट्स आल्सो कॉल्ड इज मेन क्लॉज। एंड रिमेनिंग जो है दैट के आगे, दैट यू हैव एग्रीड, ओके, दिस इज द सबऑर्डिनेट, ओके, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ओके। हम इसे नाउन है तो क्या लिख सकते? सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, ओके। समझ में आया स्टूडेंट्स? दैट के पहले का जो होगा मेन क्लॉज, बिकॉज द मीनिंग इज कंप्लीट, दैट यू हैव एग्रीड, दिस इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन मैंने टाइप पी कौन सा आइडेंटिफाई किया? सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। सबऑर्डिनेट कोई डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, रिमेंबर, डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, डिपेंडेंट नाउन क्लॉज, ओके। कम टू नेक्स्ट एग्जांपल, आई फियर दैट द चाइल्ड विल सिंग्स। मुझे लगता है एग्जांपल अभी तुम भी सॉल्व कर सकते हो। आई फियर दैट द चाइल्ड विल सिंग्स, तो बताओ इसमें मेन क्लॉज कौन सा होगा? आई फियर, ये हो गया अपना मेन क्लॉज। और दैट से आगे, दैट द चाइल्ड विल सिंग, ये हो गया सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, ओके स्टूडेंट्स। कम टू थर्ड एग्जांपल, व्हाट इज आवर थर्ड एग्जांपल? माय विश इज that you may succeed, my wish is that you may succeed. So my wish is a main clause, that you may succeed, our subordinate noun clause. My wish is a main clause, that's आगे का subordinate noun clause, okay. I hope you understand this concept. Come to fourth example, क्या देखो, the news that my brother stood first, the news is a main clause, that से जो आगे subordinate noun clause, okay students. So I hope you understand the first type is noun clause. मला वाटतं नाउन क्लॉज समजला असेल. अगदी सिंपल बघा, दॅटच्या अगोदर असेल तो मेन क्लॉज, दॅट पासून पुढे असेल तो सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, okay students. So observe this, understand the concept and note down in your notebook. Now to the next type is our adjective clause. तो दुसरा प्रकार बघायचा आपल्याला इथे adjective clause. आपण ऑलरेडी ही लिस्ट बघितलेली, who, when, why, whom, whose, where, which. So simple. When the sentence contain WH word, that is the example of adjective clause. ज्यावेळेस वाक्यामध्ये WH वर्ड असेल त्यावेळेस ते कोणते एक्झाम्पल असेल? ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज. रिमेंबर, इवन हाऊ वर्ड इज ऑल्सो इन्क्लुडेड इन WH. जरी हाऊची सुरुवात H ने असेल तरी तो WH मध्ये कन्सिडर केला जातो. सो कम टू सॉल्व दीज एक्झाम्पल्स. चला आपण आता प्रॅक्टिस करूया फॉर एग्जाम्पल ची. कम टू फर्स्ट एग्जाम्पल. देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? आई फाउंड अ बुक विच वॉज वेरी ओल्ड.
आई फाउंड अ बुक विच वॉज वेरी ओल्ड. मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अभी क्या करना, पहली स्टेप एकदम इजी होती है. पहले एक सेंटेंस के दो पार्ट करने, एक सेंटेंस के क्या करने के दो पार्ट. तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो, आई फाउंड अ बुक, एक पार्ट हो गया. विच वॉज वेरी ओल्ड, एक पार्ट क्या, आई फाउंड अ बुक, और दूसरा विच वॉज वेरी ओल्ड. अभी इसमें मीनिंग वाइज देखो, आई फाउंड अ बुक, मुझे क्या मिल गया, एक बुक, मीनिंग कंप्लीट हो रहा है. आई फाउंड अ बुक, तो यहां पे मीनिंग कंप्लीट होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेन क्लॉज. ओके. और जो रिमेनिंग है सिंपल है, WH कोऑर्डिनेट मिल गया. विच से आगे का जो होगा, या WH से आगे का होगा कौन सा, एडजेक्टिव क्लॉज. मतलब विच वॉज वेरी ओल्ड, ये क्या हो गया अपना सबऑर्डिनेट, कौन सा क्लॉज, टाइप एडजेक्टिव. तो सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज. ओके स्टूडेंट्स, रिमेंबर ट्रिक क्या थी, देखो दो पार्ट किए, जहां पे मीनिंग कंप्लीट होता है, आई फाउंड अ बुक, मीनिंग कंप्लीट, मेन क्लॉज. अगर मैंने सिर्फ ये एग्जांपल, ये सेंटेंस बोला, विच वॉज वेरी ओल्ड, लेकिन तुम्हें मीनिंग ट्रेस होगा क्या, ओल्ड क्या, स्कूल, बुक, नोटबुक, प्लेग्राउंड. ओके. तो यहाँ पे मीनिंग कंप्लीट नहीं होता, इसलिए ये एग्जाम, ये जो पार्ट है ये इस पे डिपेंड होता है, इसलिए हम इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं. समझ में आ रहा है, ये जो पार्ट है इस पे डिपेंड है, जब ये बोला जाएगा तभी ये मीनिंग कंप्लीट होगा. तो ये इस पे डिपेंड, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज आल्सो डिपेंडेंट क्लॉज. और दूसरा नाम क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज. और टाइप कौन सा है, एडजेक्टिव. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट एग्जांपल. कम टू नेक्स्ट. He is the man who killed the tiger. He is the man who killed the tiger. इसके दो पार्ट कैसे हो गए, देखो, He is the man, और सेकंड होगा who killed the tiger. ओके. तो तुम ही बताओ इसमें मेन क्लॉज कौन सा है, He is the man. मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज मेन क्लॉज. और ये जो रिमेनिंग है, Who killed the tiger, तो who क्या हो गया, सबऑर्डिनेटर हो गया, और who killed the tiger कौन सा टाइप होगा, फिर सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट कौन सा, एडजेक्टिव क्लॉज. ओके स्टूडेंट्स, WH से आगे का सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज. कम टू थर्ड एग्जांपल. I like the meal which mother cooked. तो मतलब इसके दो पार्ट कैसे होंगे स्टूडेंट, देखो, I like the meal, और दूसरा पार्ट होगा which mother cooked. ओके. तो बताओ यहाँ पे मीनिंग क्या हो रहा है कंप्लीट, I like the meal, इसलिए ये हो गया अपना मेन क्लॉज. ओके. और विच से आगे मतलब विच मदर कुक्ड, ये हो गया अपना सबऑर्डिनेट क्लॉज. ओके. तो सबऑर्डिनेट, लेकिन कौन सा टाइप है अभी यहाँ पे, एडजेक्टिव. तो क्या लिखेंगे हम, एडजेक्टिव क्लॉज. ओके. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल ऑल्सो. कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स. फोर्थ एग्जाम्पल देखो क्या है, दिस इज द रीजन वाई ही लेफ्ट हिज विलेज. तो इसके दो पार्ट कैसे हो गए, देखो, दिस इज द रीजन, और रिमेनिंग क्या होगा, वाई ही लेफ्ट हिज विलेज. ओके. तो बताओ दिस इज द रीजन क्या होगा, फिर अपना मेन क्लॉज, और वाई से आगे क्या होगा, फिर सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑल्सो. कौन सा, एडजेक्टिव क्लॉज.
ओके, वेरी सिंपल। याद क्या रखना है तुम्हें, ये लिस्ट याद रखने की, WH की, WH वर्ड आएगा तो उसके आगे का होगा सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज और उसके पहले होगा मेन क्लॉज। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑब्जर्व करो, अंडरस्टैंड करो और नोटबुक में नोट डाउन करो। सो आवर फर्स्ट एग्जांपल, सचिन डिडंट टेक पार्ट इन द टेस्ट because he was ill. Sachin didn't take part in the test because he was ill. अब यहाँ पे देखो कौन सा कंटेंट वर्ड आया है, आइडेंटिफाई कर सकते हो? यस, बिकॉज आया है। ओके, तो यहाँ पे दो पार्ट कैसे हो गए देखो। पहला पार्ट होगा सेंटेंस का, सचिन डिडंट टेक पार्ट इन द टेस्ट, और दूसरा पार्ट होगा बिकॉज ही वॉज इल, बिकॉज ही वॉज इल। अभी मैंने अगर सिर्फ ये सेंटेंस पढ़ा, सचिन डिडंट टेक पार्ट इन द टेस्ट, तो मैं स्टेटमेंट जो है इसका मीनिंग कंप्लीट होगा क्या, कि सचिन ने टेस्ट में पार्टिसिपेट या पार्ट नहीं लिया, मीनिंग का सेंस कंप्लीट हो रहा है। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज आवर मेन क्लॉज। ओके, और मैंने अगर सिर्फ ये आगे का सेंटेंस पढ़ा, बिकॉज ही वॉज इल, तो तुम्हें सेंस नहीं कंप्लीट हो रहा। बिकॉज ही वॉज इल मतलब वो बीमार है, तो क्या होगा, क्या नहीं कर पा रहा है, एग्जाम नहीं दे पा रहा है, खेल नहीं पा रहा है, स्विमिंग नहीं कर पा रहा है। इट मे कंफ्यूज, मीन्स दिस पार्ट इज डिपेंड ऑन दिस पार्ट। ये जो सेंटेंस का पार्ट है ये इस पे डिपेंड है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अब यहां पे लिखेंगे फिर सबऑर्डिनेट। ओके, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज का टाइप कौन सा, नाउन के, एडजेक्टिव के, एडवर्ब? तो एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वर्ड आया है देखो, बिकॉज। तो हम लिखेंगे फिर सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। Okay students, so I hope you understand first example. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे अभी। We eat so that we may live. तो यहाँ पे देखो इसके दो पार्ट कैसे हो गए, We eat और दूसरा होगा so that we may live। तो यहाँ पे भी मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, We eat, तो We eat क्या हो गया अपना मेन क्लॉज, और सो दैट से आगे जो होगा वो होगा सबऑर्डिनेट, और सो दैट क्या इंडिकेट करता है, एडवर्ब क्लॉज। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा देखो, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ एग्जाम्पल्स। कम टू थर्ड एग्जाम्पल देखो। अभी थर्ड एग्जाम्पल के ऑलरेडी दो पार्ट कैसे हो, पहले एग्जाम्पल हो गया, इफ इट रेन्स द फार्मर्स विल बी हैप्पी। इफ इट रेन्स द फार्मर्स विल बी हैप्पी, इसके दो पार्ट कैसे हो गए देखो स्टूडेंट्स, इफ इट रेन्स और दूसरा पार्ट होगा द फार्मर्स विल बी हैप्पी, द फार्मर्स विल बी हैप्पी। अभी यहाँ पे ये दोनों पार्ट अच्छी तरह ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ मीनिंग, सेंस कहां पे कंप्लीट हो रहा है। मैंने अगर ये सेंटेंस पढ़ा, द फार्मर्स विल बी हैप्पी, फार्मर्स क्या हो गए, हैप्पी हो गए, तो मीनिंग कंप्लीट हो रहा है। लेकिन मैंने सिर्फ ये एग्जाम्पल, ये पार्ट पढ़ा, इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई तो, लेकिन क्या होगा, इट्स डिपेंड ऑन दिस। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया। अभी तक हमने जितने सेंटेंस देखे थे मेन क्लॉज इनिशियली आ रहा था, लेकिन इस एग्जांपल में क्या हुआ, मेन क्लॉज बाद में आया। रिमेंबर स्टूडेंट्स, एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आ सकता है और मेन क्लॉज बाद में, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, द फार्मर्स विल बी हैप्पी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अभी मेन क्लॉज। ओके, और ये जो इफ इट रेन्स,
यहां पे लिखेंगे अब हम सबऑर्डिनेट। कौन सा है तो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्यों हुआ देखो, इफ क्या इंडिकेट करता है, देखो इफ क्या इंडिकेट करता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट आल्सो, इनिशियली सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड आफ्टर मेन क्लॉज। कम टू फोर्थ एग्जांपल एंड लास्ट एग्जांपल ऑफ एडवर्ब क्लॉज। देखो, you may go wherever you want to, you may go wherever you want to। इसके दो पार्ट कैसे होंगे देखो, you may go और दूसरा होगा wherever you want to। तो सिंपली you may go क्या हो गया अपना मेन क्लॉज, और wherever से आगे क्या होगा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। Okay students, so in this way we have solved these 4 example. I hope you understand this concept also। मुझे लगता है अभी एडवर्ब क्लॉज भी तुम्हें अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके लिए सिंपली तुम्हें क्या करना होगा, ये जो लिस्ट है ये लिस्ट अच्छी तरह लर्न करनी होगी। Okay students, so in this way students, today we have completed our topic clauses। Okay, we have learned there are 3 types, noun clause, adjective clause, adverb clause, और हर एक का हमने डिटेल में स्टडी भी किया। So I hope you understand very well। Now come to the last task is homework। Yes students, this is homework for you। तो तुम्हें क्या करना है, ये एग्जाम्पल सॉल्व करने अच्छी तरह नोटबुक में और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड करने। ओके, इफ यू सेंड मी होमवर्क्स देन आई कैन रियलाइज दैट यू हैव टू डू स्टडी एट योर होम्स। ओके, सो आवर टुडेज होमवर्क। और एक इंपॉर्टेंट देखो, एग्जाम में इंस्ट्रक्शन क्या होती है, तो एग्जाम में इंस्ट्रक्शन होती है अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज को अंडरलाइन करो और नेम इट। नेम इट मतलब उसका टाइप बताओ, मतलब नाउन के एडजेक्टिव की एडवर्ब। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो मैं फिर से डिक्टेट कर रहा हूं, तुम अच्छी तरह नोट डाउन करो। ओके, आवर फर्स्ट एग्जांपल इज शी नोटिस दैट इट वाज बैडली एक्स्ड। शी नोटिस दैट इट वाज बैडली एक्स्ड। ओके, second example, though he is poor, he is honest। Though he is poor, he is honest। Come to third example, do it as I tell you। Do it as I tell you। Our fourth example, he failed because he did not study। He failed because he did not study। Fifth, this is the man whom I blamed yesterday। This is the man whom I blamed yesterday। Sixth number example, unless it rains, he will come। Unless it rains, he will come। And the last example, although he is 85, he is still going strong। Although he is 85, he is still going strong। Okay students, so this is the homework। Okay, and one more important things I would like to say। Remember students, in adverb clause, तो जो adverb clause है उसके सब टाइप्स भी है, जैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब के जो सब टाइप है हम ये रेगुलर सेशन में सीखेंगे। मतलब अपनी क्लास जब क्लासरूम रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगे उस टाइम हम एडवर्ब के सब टाइप्स। तो हमने आज क्या सीखे, मेन टाइप्स। ओके स्टूडेंट्स, सो कंप्लीट योर होमवर्क्स एंड सेंड मी पर्सनल। एंड वन मोर थिंग, डोंट रिमेम्बर टू सब्सक्राइब आवर channel Anvay classes। Okay students, so I stop here।
थँक यू सो मच. हॅव अ नाईस डे.